प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सप्तम सोपान उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण यति नेह। बायसतन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभुसुंडी ज्ञान वैराग्य और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का आचरण अर्थात उसको धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख अर्थात विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहहि, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहहि। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोहु। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन्ह सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काम किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के ही कारण, पायऊ काक शरीर। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए,
उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तिहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले अर्थात उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहूँ कवन विधि भाषम बादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभुसुंडी और गरुण इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो मुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।